हेलो स्टूडेंट्स, आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनकी शेप्स होती है, क्या इनकी विशेषताएं होती है, कैसे इनका क्षेत्रफल निकाला जाता है। आज हम सभी इन्हीं बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज की परिभाषा क्या है। तो हम कहेंगे त्रिभुज तीन सरल रेखाओं से बनी बंद समतलीय आकृति त्रिभुज कहलाती है। सबसे पहला काम हमने इसकी परिभाषा देखी। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके सामने है त्रिभुज ए बी सी। देखें, एक रेखा ए बी हो गई, एक रेखा बी सी हो गई, एक रेखा ए सी हो गई, और ये तीन शीर्षों के ऊपर इस तरह से मिली हुई ये बंद है। ऐसी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें वही हमने देखा, पी क्यू, क्यू आर और पी आर, तीन रेखाएं यहाँ अलग अलग तीन शीर्षों पे जैसे ही मिली है, मिलते ही एक समतल पर एक आकृति बनी जिसे हमने त्रिभुज नाम दिया। अब हम ये देखते हैं कि त्रिभुज में कितने अवयव होते हैं। जो हमसे ये पूछा जाता है, छठी क्लास में विशेष ये पूछा जाता है, तो हम कहेंगे त्रिभुज में 6 अवयव होते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज में अवयव। तो त्रिभुज में जो अवयव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं देखें। कुल हम लिखेंगे 6 अवयव। कौन कौन से? नंबर 1 3 भुजाएं, नंबर 2 3 शीर्ष। ये इसके अवयव कहलाते हैं। जैसे पहले त्रिभुज की बात करें तो भुजाएं हो गई ए बी, बी सी और सी ए। शीर्ष की बात करें तो शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। अब यहां इस तरह से इसके अवयव हुए। हर एक शीर्ष पर अंदर की तरफ जो ये कोण बनते हैं, हम इन्हें नामांकित करना भी सीख लें। जैसे जब हम इस कोण की बात करते हैं तो हमें इसको बोल रहा है कोण बी ए सी। जब हम इस कोण को नामांकित करेंगे तो हम बोलेंगे कोण ए बी सी। जब हमको इस कोण को नामांकित करना है तो बोलेंगे कोण ए सी बी। अर्थात जिस बिंदु पर कोण बनता है उसे हमको मध्य में लिखना है। इसी तरह हम लिख दें त्रिभुज के अंतः कोण, क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर बन रहे हैं इसलिए हम इन्हें अंतः कोण कहेंगे। तो कौन कौन से हुए? कोण ए बी सी। ये कौन सा कोण होगा? ये वाला। ठीक इसी प्रकार से कोण बी सी ए, ये कौन सा कोण होगा? बी सी ए, यानी ये वाला। और ठीक इसी प्रकार से तीसरा कोण सी ए डी, ये कौन सा होगा? ये कहलाएगा सी ए डी। ये कोण कहलाता है। ऐसे कैसे अगर हम इस त्रिभुज में बात करें तो यहाँ भी 3 कोण होंगे। कौन कौन से? अगर हम इस कोण को नामांकित करेंगे, पहले इसको लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे कोण आर पी क्यू, यानी ये वाला कोण। अगर हमें इस कोण को बताना है तो हम ऐसे बोलेंगे कोण पी क्यू आर, ये वाला कोण आ गया। जब हमें इस कोण को बताना है तो हम इसको पी आर क्यू बोल सकते हैं, या कोण क्यू आर पी के नाम से इसको नामांकित कर सकते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि त्रिभुजों को कोणों को किस तरह से पढ़ा जाता है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है, अगर हम किसी भी त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाते हैं तो बाहर की ओर भी कोण बनता है। अब बाहर की ओर भी कितने कोण बनेंगे? तो हमने देखा त्रिभुज के अंदर कोण कितने हुए, तो हम यहाँ कहेंगे 3 अंतः कोण। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसकी भुजा को आगे बढ़ा देते इस तरह से, इधर इसको इस तरह से और इस वाली भुजा को इस तरह से। हमेशा ध्यान रखें मित्रों कि जब भी हम किसी भुजा को बढ़ाएंगे तो एक ही क्रम में बढ़ाएंगे त्रिभुज में। एक त्रिभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाया जाता है। जैसे बी सी को मैंने बढ़ाया तो बी सी की तरफ, तो सी से फिर ए की तरफ चलेंगे और ए से फिर बी की तरफ चलेंगे। ऐसा नहीं कि इसको इधर बढ़ा दें, इसको इधर बढ़ाया तो इसको इधर बढ़ाएंगे, इसको इधर बढ़ाएंगे। इस प्रकार हमारे पास
त्रिभुज के बाहर भी 3 कोण बनते हैं। कौन कौन सा? एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इनको भी हम नामांकित कर लें। हमने त्रिभुज के नाम को ABC दिया है, उसी क्रम में हम इस भुजा को यहाँ D नामांकित कर लें, यहाँ E नामांकित कर लें और यहाँ पे इसको हम F नामांकित कर दें, तो हमारे पास त्रिभुज के 3 बहिष्कोण हो गए। तो त्रिभुज के बहिष्कोण, प्यारे विद्यार्थियों देख रहे हो कि बहिष्कोण का जो त्रिभुज के बाहर बन रहे, एक ही क्रम में भुजा बढ़ाने से, इस त्रिभुज के भी हम अगर मान लो हमने इस भुजा को इधर बढ़ाया है तो इस भुजा को फिर इधर बढ़ाएंगे और इस भुजा को फिर इस तरह से बढ़ाएंगे। इस चीज को विशेष ध्यान रखना है। ये जो बाहर की ओर कोण बनेंगे ये इसके बहिष्कोण कहलाएंगे। ये हमारा त्रिभुज के बहिष्कोण का मतलब हुआ। तो त्रिभुज के बहिष्कोण कितने होते हैं, हम इसी त्रिभुज की बात करें, नामांकित करें, क्योंकि हमने यहाँ नामांकन कर दिया है। तो हम कैसे लिखेंगे? कोण, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम बाहर वाले की, तो ACD, कोण ACD। ठीक इसी प्रकार से कोण BAE, कोण BAE, ये भी बहिष्कोण होगा। ठीक इसी प्रकार से कोण CBF, कोण CBF, ये बहिष्कोण बना। हमने देखा कि जिस तरह से एक त्रिभुज में 3 अंत्य कोण है, ठीक उसी प्रकार से एक त्रिभुज में 3 बहिष्कोण होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, त्रिभुजों के प्रकार पे हम बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी है, जो हम आगे सिद्ध भी करेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोड़ सदैव 180 डिग्री होता है। यहाँ हम लिख लेते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। अर्थात जब हम इस त्रिभुज ABC की बात करेंगे तो हम जो कहेंगे, शॉर्ट में लिखे तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। इन्हें कोण A का मतलब ये, शॉर्ट में लिखा, कोण B का मतलब ये, कोण C का मतलब ये। तो इन तीनों कोणों का जोड़ जो हमारा होगा वो 180 डिग्री होगा हमेशा। तीनों कोणों का जोड़ न तो 180 से ज्यादा होगा, न ही 180 से कम होगा। साथ ही साथ जब हमने बहिष्कोण की यहाँ बात की, तो बहिष्कोणों के लिए भी हम देख लें कि बहिष्कोणों में क्या क्या स्थिति होगी। यहाँ त्रिभुज ABC, इस तरह से हम त्रिभुज के संकेत के साथ लिखते हैं, में कोण BCA, देख लो विद्यार्थियों, BCA यानी मैंने इस वाले कोण की बात की है, प्लस कोण ACD, कोण ACD, इस वाले कोण की बात की है। तो इस कोण का, इस कोण का, यानी इन दोनों कोणों का जोड़ भी हमेशा 180 डिग्री होगा। यानी त्रिभुज के शीर्ष पर जो अंतः कोण बन रहा है और साथ ही बहिष्कोण बन रहा है, उन दोनों कोणों का जोड़ सदैव 180 होगा। ठीक इसी प्रकार से इस वाले कोण का और इस वाले कोण का जोड़ भी 180 होगा। ठीक इसी प्रकार से B शीर्ष पर बने अंत्य कोण और बहिष्कोण का जोड़ भी 180 होगा। तो हमने आज ये देखा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर बनने वाले अंत्य कोण और बहिष्कोण का जोड़ भी 180 होता है। इन चीजों को हमको विशेष ध्यान देना है। आपको मैं समय देता हूँ, आप इसे पॉज करके